याद आ रही ने इमरान खान दी आती ना। चल अल्लाह खैर करे। इमरान खान नाल अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई जान। जनाब मुर्गे का क्या रेट है आज? मुर्गी का सर आज 295 रुपये भाई। और गोश्त जो है 470 रुपये है, कोटा कलेजी के बगैर। कोटा कलेजी के साथ 450 चल 1 किलो दे दें फिर। मैं हमेशा तनवीर भाई से मुर्गा लेके जाता हूँ क्योंकि ये हर मुर्गी के ऊपर तकबीर पढ़ते हैं। बाकी ऐसे दुकानदार भी हैं जो कहते हैं सुबह पढ़ ली थी तो उसी तरह वो ज़बह कर करके देते जाते हैं, इसलिए मैं इनके पास आता हूँ। जनाबे वाला अल्लाह बेहतर जानता जी की करनगे साढ़े नाल। साढ़े नाल की करना इन्होंने सानू नहीं पता। ये नहीं पता, अल्लाह पाक ही बस करम करने दे। सारे चोर इकट्ठे हुए उन्हें पहले कह दिया था इमरान खान ने कि मैं जिसले इन्होंने के खिलाफ बोलिया 14-15 जितने भी चोर है ना सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सही आखने सारी मनने लेकिन एक दसा को जान रिलीफ उस भी नहीं, मतलब आवाम रिलीफ कोई भी नहीं दे सके ना कोई देना नहीं। असल गल है झूठ है। असल गल है कि 3.5 साल टोटल उसने हुकूमत की थी और उसमें रिलीफ की देना 2 साल से कोरोना भी आ गया तो उन्हें महंगाई अपनी जगह से एक जगह से रोक ली थी। 3.5 साल के 36 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है। बड़ी गल इन्होंने 1.5 महीने के 60 रुपये बढ़ा दिता है। बिजली बढ़ा दी है 216 रुपये लीटर घ्यो इन्होंने यूटिलिटी स्टोर से बढ़ा दिता है। चलो जी कितने पैसे हो गए जी? 450 रुपये। चलो ठीक है सर जी, अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी जी। हेलो मेहरबानी सर जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? हम अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अल्लाह ताला के करम से ठीक ठाक होंगे। आज जुम्मा मुबारक है और सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक। आज चिकन टिक्का कढ़ाई खाने का दिल कर रहा था तो सुबह सुबह मैं निकला हूँ और जाके चिकन का गोश्त लेके आया हूँ। तो घर वालों ने कहा कि ये थोड़ा है, फिर घर में पड़ा हुआ था जो फिर आधा किलो और शामिल करके तकरीबन 1.5 किलो की हम कढ़ाई बनाने लगे। तो बेगम को कहता हूँ कि शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैर से होंगे। तो मैंने सबसे पहले ये गोश्त को धोना शुरू किया है चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। तो ये मैं गोश्त धो रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये टिक्का मसाला है तकरीबन 3 चम्मच। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सिरका डाल दूँगी, तकरीबन 3 चम्मच सिरका डाल दूँगी इसमें। इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपके पास दही है तो आधी पहली दही भी डाल दें आप, नहीं तो सिरका भी वही काम करेगा। तो इसमें अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे 3-4 चम्मच। ये मैंने ऑयल भी डाल दिया है। इसको अच्छी तरह मिला के हम 3-4 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला सारा अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाए। चलें जी, ये मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में कवर करके। तो 3 घंटों के बाद मैं आपसे अब मिलती हूँ। चलें जी, अब मैं शुरू करती हूँ। सारा मैंने जो चिकन रखा था मैरिनेट करके वो मैंने पैन में डाल दिया है
और इसमें साथ में थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह मिला लें और दरमियानी आंच रखें तो इसको गलने के लिए छोड़ दें। तो इसमें मैंने ये पानी थोड़ा सा डाल दिया है क्योंकि गोश्त गला नहीं है, तो इसको 15 मिनट के लिए मैंने फिर ढक दिया है। तो इसके बाद मैं देखती हूँ। ये देखें गोश्त गल गया बिल्कुल। अब मैं पानी सारा जो है ना इसको खुश्क कर लूँगी। ये सारी अच्छी तरह गल गया सारा चिकन। बस मैं पानी खुश्क कर लूँ। इसके बाद इसमें कोयले का धुआं देंगे इसको, क्योंकि अच्छी खुशबू आ सके, स्मोकी टेस्ट हो जाएगा इसका टिक्कों वाला। तो ये देखें सारा पानी खुश्क हो गया है। अब मैंने इसमें दरमियान में मैंने जगह बनाई है और ये मैंने कोयला रखा हुआ है जलने के लिए। ये तकरीबन हो गया है हमारा। अब इसको मैं चलो इस दूसरी तरफ मैं ये इसकी थोड़ी ग्रेवी बना लूँ कढ़ाई के लिए। तो मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसमें मैंने तकरीबन 3 प्याज मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। तो इनको हल्का ब्राउन करना है और उसके बाद मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, वो मैंने काट के रखे हैं। गोश्त तकरीबन 1.5 किलो है और टमाटर 1 किलो हैं, वो मैंने काट के रखे हैं। तो ये प्याज थोड़े ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। तो ये देखें प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, तो इसमें मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं ये सारे। तो इसको अच्छी तरह हिला के तो फिर इसमें मैं थोड़ा नमक भी डालूंगी और थोड़ी मिर्चें भी डालूंगी और इसको फिर मैं ढक के रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सारे गल जाएं हमारे। जो मैंने ढक के रख दिए हैं। अब ये दूसरी तरफ मैं कोयले को मैं रखने लगी हूँ, स्मोक देने लगी हूँ चिकन को। तो ये मैंने कोयला भी रखा है इसमें, ये प्लेट रखी है, ये कोयला रखती है। और थोड़ा ऑयल डालूंगी। चलिए इसको मैं ढक के रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ टमाटर हमारे पक रहे हैं, अभी उनको देखते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गया है, तो चलो मैं खोल के देखती हूँ उनको। अभी सही तरह नहीं गले, अभी इनको दोबारा मैं रखूँगी 10-15 मिनट के लिए। तो इसमें मैं अब ये कुटी लाल मिर्च मैंने डाल दी है 1 चम्मच भर के, और साथ में नमक डाल दूंगी। और इसको 10-15 मिनट के लिए मैं और रख दूंगी, फिर ज़रा और गल जाए। ये देखिए अब 15 मिनट हो गए, टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह गल गए हैं। अब इनमें पानी बहुत ज़्यादा, तो मैं इनको खुशक कर लूँ अच्छी तरह। और इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी काफ़ी सारी। तो नमक मिर्च चख लें, अगर कम लगे आपको तो और डाल दें। तो बस इसको पानी को खुश्क करना है अच्छी तरह से। ये पानी खुश्क हो गया है, अब इसको भी स्मोक देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सारी कढ़ाई में एक जैसा टेस्ट आए। चलिए इसको भी 10 मिनट के लिए बंद करते हैं। ये अब 10 मिनट हो गए, अब इसको निकालते हैं
कोयले को, और जो हमने टिक्के बना के रखे हैं वो इसमें अब शामिल करेंगे। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा मज़े का जायका लग रहा है। मैंने थोड़ा सा चखा है, बहुत मज़े का बना है। तो ये सारा डाल लें इसमें। और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। 2-3 मिनट इसको पकाएं बस। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है सालन। तो हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई पक्का तैयार हो गई है। तो आप ही बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी मैं। चलें जी, ये हमारी तैयार हो गई है। चलें जी, हमें इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।